बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, आ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 7 है हमारा क्लास 6 में मैथमेटिक्स। यूनिट नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 6.1। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हमने समझाए थे आपको और कुछ पार्ट्स हमने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। उम्मीद है पार्ट नंबर 11 और 12 आपने कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम शुरू कर रहे हैं, फाइंड रेशो ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट इन लोएस्ट फॉर्म। पार्ट 2 आपके पास मौजूद है स्क्रीन पर। 250 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। याद रहे हमने आपको पहले बात बताई थी, रेशो अगर आपको फाइंड करना है तो रेशो फाइंड करने के लिए हमारे पास काइंड का सेम होना बहुत ज़रूरी है। काइंड सेम जब तक नहीं होगा, काइंड सेम जब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमारे पास क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 250 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर, ये काइंड जो है हमारे पास सेम नहीं है। एक सेंटीमीटर में है और एक मीटर में है, एक सेंटीमीटर में है और एक मीटर में है। तो लिहाजा मीटर को सेंटीमीटर हमें बनाना होगा। याद रहे हमने ये बात प्रेप में भी सीखी है, मीटर को सेंटीमीटर में जब चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट बताइए, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम क्वेश्चन जो हमारे पास लिखा हुआ है हम एक दफ़ा उसको दोबारा उतार लें। 250 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तरह बताऊँगा, 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर है हमारे पास 100 सेंटीमीटर के। तो 1 को जो है हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो क्या फॉर्म बनेगी, 250 सेंटीमीटर रेशो 100 सेंटीमीटर के। ओके स्टूडेंट, 1 मीटर बराबर है, हमने आपको बात बताई, 100 सेंटीमीटर के। तो अब दोनों की काइंड जो है हमारे पास क्या हो गई, सेम, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। अब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला काम, टेबल पढ़ना शुरू करें। सबसे फर्स्ट स्टेप, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हमारे पास, लिहाजा क्या बच गया, 25 रेशो 10। अब कोई एक ऐसा टेबल ले लीजिए जिसमें 25 भी आ जाए और 10 भी आ जाए। तो कौन सा टेबल मैं लूँगा, 2 के टेबल में हम देखेंगे 10 तो आ रहा है लेकिन हमारे पास 25 नहीं आ रहा। तो मैं आगे दूसरा टेबल चेक करूँगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं 5 के टेबल की तरफ। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। अब ये आगे और रिड्यूस नहीं हो सकता, तो लिहाजा हमारा आंसर यही है। इसमें हमने क्या बात सीखी, याद रहे हमने पहले आपको बात बताई थी कि रेशो निकालने के लिए ज़रूरी है कि काइंड सेम होनी चाहिए। अगर काइंड सेम नहीं है तो इस काइंड को सेम करें आप पहले, एक सेंटीमीटर में और एक मीटर में, तो हम रेशो बिल्कुल भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो लिहाजा काइंड सेम करने के लिए हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो लिहाजा 1 को 100 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम आगे फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं थर्ड पार्ट को, 700 ग्राम एंड 2 किलोग्राम। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद एज इट इज़ हम क्वेश्चन को उतार लेंगे। 700 ग्राम एंड 2 किलोग्राम। जी स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं काइंड सेम नहीं है, ग्राम है और ये किलोग्राम है। तो लिहाजा हमें सेम करने के लिए किलोग्राम को ग्राम बनाना होगा। किलोग्राम को ग्राम किस तरह बनाएंगे हम, आपको याद होनी चाहिए ये बात। 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, देयरफॉर 1 किलोग्राम बराबर होता है
1000 ग्राम के। ओके स्टूडेंट, 1 किलोग्राम जो है हमारे पास 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो लिहाजा इसी तरह से 2 किलोग्राम किसके बराबर होगा? ऑब्वियसली हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2000 ग्राम। 1 किलोग्राम हमारे पास है 1000 ग्राम के बराबर, और हमें असल जो हमारा सवाल है 2 किलोग्राम किसके बराबर होगा? 1000 को 2 से मल्टीप्लाई हम करवा देंगे, 2000 ग्राम आ जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो क्या बन गई? काइंड सेम हो रही है। देखें 700 है ग्राम रेशो 2000 ग्राम। ओके स्टूडेंट, अब 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल, हमारे पास 7:20। अब क्या मैं इसको एक ही टेबल से रिड्यूस कर सकता हूँ? जी स्टूडेंट बताइए, ये एक ही टेबल से रिड्यूस नहीं हो सकते, तो लिहाजा हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा? 7:20। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? ईजी है बिल्कुल, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं, इसी तरह से ग्राम को किलोग्राम को ग्राम में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। अब पार्ट नंबर हमारे पास 3 है। आप देख रहे होंगे 3 hours and 210 minutes। सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए? हम क्वेश्चन को उतार लेंगे एक दफ़ा। 3 hours and 210 minutes। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आवर्स को हम मिनट्स में चेंज करेंगे। ओके स्टूडेंट, काइंड सेम नहीं है, एक आवर्स में है और एक मिनट में है, तो लिहाजा सबसे पहले हमें ये बताना होगा देयरफॉर 1 आवर किसके बराबर होता है? 1 आवर बराबर होता है 60 मिनट्स। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। तो लिहाजा 3 आवर्स में हमारा जो सवाल है 3 आवर्स का है, 3 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे? तो लिहाजा 3 को 60 से मल्टीप्लाई हमें करना होगा। ओके स्टूडेंट, 3 को 60 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 3 6 18 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, 3 आवर्स बराबर है 180 मिनट्स के, तो लिहाजा 180 मिनट्स एंड 210 मिनट्स, लिहाजा काइंड सेम हो गई है, तो लिहाजा हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं रेशो। तो हमारे पास 3 आवर्स किसके बराबर है? 180 मिनट्स। 180 मिनट्स के रेशो 210 मिनट्स। जी स्टूडेंट, अब हम टेबल पढ़ लेंगे। ये 0 से ये 0 कैंसिल। 18:21। कोई एक ऐसा टेबल ले लीजिए जिसमें 18 भी आ जाए, रिड्यूस हो जाए, और 21 भी आ जाए, तो लिहाजा हमारे पास 3 का टेबल ऐसा टेबल है। 3 6 18, 3 7 21, 6:7। आगे फर्दर रिव्यूज़ हम इसको नहीं कर सकते, तो यही हमारा फाइनल रिज़ल्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट 5 years and 3 months। 5 years and 3 months। जी स्टूडेंट बताइए कैसे करेंगे हम इस सवाल को? 5 years and 3 months। 5 years, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट बताइए? सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख लेते हैं। 5 years and 3 months। जी, ईयर्स को हम मंथ्स में चेंज कर देंगे, तो लिहाजा हमारे पास 1 ईयर में, 1 साल में कितने महीने होते हैं? देयरफॉर 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। ओके स्टूडेंट, अब हमारा सवाल है 5 years।
5 ईयर्स में कितने मंथ्स होंगे, तो लिहाजा 5 को 12 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। 5 12 ज़ा 12 1 ज़ा 12, 12 का टेबल पढ़ लीजिए। 5 12 ज़ा या 12 5 ज़ा 60, तो लिहाजा 60 मंथ्स होंगे कितने ईयर्स में, 5 ईयर्स में। हमारा मसला हल हो गया। 60 मंथ्स रेशो 3 मंथ्स। सवाल हम उतारेंगे 5 ईयर्स की जगह में 60 मंथ्स। मंथ्स में हमने ईयर्स को चेंज कर दिया। रेशो एंड की जगह पे रेशो 3 मंथ्स। अब काइंड जो है वो सेम हो गई। काइंड सेम करने के लिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है बेटा। 60 मंथ्स रेशो 3 मंथ्स। अब लिहाजा हम टेबल पढ़ लेते हैं। 3 का टेबल 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, 0 की जगह पर 20:1। क्या मैं और रिड्यूस इसको कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? फाइनल रिजल्ट हमारे पास हो गया 20:1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर स्टूडेंट्स? मुझे उम्मीद है ये पार्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। बहुत इजी है, बस आपको कन्वर्जन याद होनी चाहिए। कन्वर्जन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपसे इजीली तमाम क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, पहले पार्ट में हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, दूसरे सवाल में हमने किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया, और आपको मालूम है 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। इसी तरह से हमने आवर्स को मिनट्स में तब्दील कर दिया और आगे ईयर्स को मंथ्स में चेंज किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें और 1 से 2 दफ़ा इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ मैं होमवर्क नोट डाउन करा रहा हूँ आपको, आप नोट कर लीजिए। होमवर्क आपका क्या होगा? डू एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 2 का 2 के मैं आपको पार्ट्स दे रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन 2 के जो पार्ट्स हमें करने हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 ट्राई कर लीजिएगा। बहुत इजी है, इसमें कोई कन्वर्जन भी नहीं है, और 2 3 4 5 मैं आपको करवा चुका हूँ। इसमें ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ₹150 एंड ₹180 दोनों की काइंड सेम है, तो आप सिर्फ रिड्यूस करेंगे और अपना रिज़ल्ट फाइंड आउट कर लेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम हो इस लेक्चर में, मैसेज या व्हाट्सएप के ज़रिए से आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।